एक गरीब किसान था जो पूरी ईमानदारी से भगवान का नाम लिया करता था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो स्वयं यमराज उसे लेने गए, लेकिन किसान ने यमराज से जो बात कही, यमराज भी सुनकर दंग रह गए। लेकिन किसान ने यमराज से एक ऐसी बात कह दी, यमराज भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। आखिर उसने क्या कहा, आपके लिए कथा के अंत में जरूर बताऊंगी। हर हर महादेव। श्री भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे कृष्ण आपके जीवन में खुशियां अपार भरे। आज हम बताएंगे यमराज और किसान की कथा। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, वह बड़े जमीन का मालिक भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बड़े बड़े के पास नहीं था, भगवान पर अटूट विश्वास। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गरीबी ऐसी चीज है जिसे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। देखिए, भगवान कब राजा को रंग रंग को राजा बना दे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाते थे, वे कहते थे, रामू तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया, तू आज भी गरीब है। देखिए, वो भगवान का भक्त है, लोग डर नहीं रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। रामू मुस्कुराता, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। देखिए, रामू को विश्वास था भगवान देर कर रहे हैं लेकिन अंधेर नहीं करेंगे। रामू सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर भगवान का नाम का जप करता और खेतों में काम करने के लिए चला जाता। देखिए, वो पूजा पाठ करके खेत भी चला जाता था। वो किसान था, उसको खेती करना जरूरी था। चला जाता था वो किसान। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। उसकी एक माँ थी जो बीमार रहती थी। पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। कई बार घर में खाने तक का भी नहीं रहता था। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा खाने को भी कुछ नहीं है, फिर भी अब कोई भूखा उसके दरवाजे से नहीं लौटता था। रामू उसे बिना खिलाए अपने दरवाजे से नहीं जाने देता था। देखिए, उसमें भगवान के प्रति प्रेम था। गरीब था, फिर भी एक रोटी खाता था, उस टुकड़े में से ही सबको खिला देता था। एक दिन उसकी माँ बोली और उसकी पत्नी बोली, हम खुद भूखे हैं, दूसरे को क्यों खिलाते हो? रामू बोला, जो भूखों को खिलाता है भगवान उसके भाग्य में कमी नहीं रहने देते हैं। ईमानदारी देखिए, एक रात बरसात आई थी, बिजली चमक रही थी। अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। बाहर एक बूढ़ा आदमी था। बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, उस बारिश में एक बूढ़ा आदमी आ गया है। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। साधु ने कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं। रामू ने 2 रोटी बनाए थे। रामू की पत्नी ने 2 ही रोटी बनाई थी। अब रामू दोनों रोटी उस भूखे साधु को दे दिया। बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम जरूर पास हो जाओगे। रामू ने ध्यान नहीं दिया। रामू ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। रोटियां ले जाकर साधु ने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, बेटा मुझे कुछ खाने को दोगे? रामू के घर में 2 ही रोटी बनी थी। रामू दोनों रोटी लाके उस भूखे साधु को खिला दिया और उसका पूरा घर भूखे सो गया।
रामू कहा, जैसी भगवान की मर्जी। साधु जाते जाते बोला, बेटा भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। रामू ने ध्यान नहीं दिया उसके बातों पे। रामू ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लग गया। कुछ वर्षों बाद रामू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। काम करते करते बिना खाए बिना पिए दिन रात काम करता था। अब बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद से उसके परिवार का कौन खर्च चढ़ाएगा। वैद्य आए, दवाइयाँ हुई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। समय रहते अगर इलाज होता है तो इंसान सही हो जाता है। एक रात अचानक कमरे में तेज प्रकाश हुआ। दरवाजे अपने आप खुल गए। रामू ने देखा कि सामने यमराज बैठे हैं। अब उसकी मृत्यु की समय आ गई है। यमराज उसे लेने आ गए हैं। काले भैंस पर सवार हैं, हाथ में गदा लिए हैं, आंखों में तेज है। यमराज बोले, रामू तुम्हारा समय पूरा हो गया है। यह सुनकर परिवार रोने लगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। यमराज बोले, तो फिर क्या बात है। रामू बोला, मेरी बूढ़ी माँ है, उसका सहारा कौन बनेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, कौन संभालेगा। मेरी एक पत्नी है, उसे कौन देखेगा। यह सुनकर यमराज कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर बोले, हर मनुष्य यही सोचता है, लेकिन समय पूरा होने पर सबको जाना पड़ता है। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त ने रामू के जीवन का पूरा लेखा जोखा किया। जब इंसान यहाँ से जाता है तो यमराज और चित्रगुप्त दोनों आते हैं उसका लेखा जोखा करने के लिए। कैसा कर्म किया है, कहाँ उसे ले जाना है, नरक में या स्वर्ग में, उसे मनुष्य बनाना है या जानवर बनाना है, ये सब लेखा जोखा होता है। तब एक एक करके उसके कर्म सामने आने लगे। भूखे लोगों को भोजन कराना, गरीबों को मदद करना, कभी झूठ न बोलना, भगवान का सच्चे मन से स्मरण करना। तभी एक चमत्कार प्रकाश हुआ। पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से फैल गया। स्वयं भगवान प्रकट हो गए। रामू को जब लेने आया, उस किसान रामू को जब यमराज और चित्रगुप्त लेने आए, जब लेखा जोखा हुआ, यही बोला है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। सत्य की विजय जरूर होती है। चाहे कोई कितना भी गरज ले, कोई कितना भी बरस ले, लेकिन सत्य एक न एक दिन जरूर जीतता है। आप लोग अपने धर्म पे अड़े रहिए, सच्चे मन से अपना कर्तव्य करते रहिए। आपके जीवन में जरूर अच्छा ही होगा। भगवान आए। यमराज और चित्रगुप्त सिर झुका लिए। भगवान बोले, रामू ने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। अपने भूखा सो गया पानी पी के कैसे भी, लेकिन नगर में आने वाले को कभी वो भूखा नहीं रखा। यमराज बोले, रामू कभी दूसरों को भूखा नहीं रखा। ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान विष्णु बोले, सब आज के
युग में बस अपने स्वार्थ के लिए हैं। मेरा महल बन जाता, मैं ये खा लेता, मैं ये पहन लेता, लेकिन ये दूसरों के लिए ही सीखा है, दूसरों को ही खुशी दिया है। यमराज बोले, प्रभु इसकी याव पूरी हो चुकी है। भगवान मुस्कुराए, लेकिन इसके पुण्य अभी बाकी हैं। यही कहा जाता है, अगर धर्म करके पाप किया जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, अगर पाप करके धर्म किया जाता है तो धर्म रहता है, लेकिन जान के नहीं, अनजाने में। अगर जान के आप धर्म कर लिए, फिर पाप कर लिए, पाप कर लिए, फिर धर्म कर लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अनजाने में, जान के किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अनजाने में तो भगवान को भी कोई नहीं छोड़ता है इस युग में। भगवान ने रामू को 5 वर्ष का जीवन दान दे दिया। यमराज ने भी प्रसन्न होकर अनुमति दे दिए। अचानक रामू के आंखों में आंसू आ गई और रामू की आंखें खुल गईं। परिवार आश्चर्यचकित हो गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो गई। अगले 5 वर्षों में रामू के जीवन में बहुत बदलाव हुआ। उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिली, माँ की सेवा हुई, खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसकी बीवी भी ठीक हो गई, गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। और जब 5 वर्ष बाद यमराज फिर लेने आए, तब रामू मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ा, क्योंकि इस बार कोई हिसाब, कोई चिंता नहीं थी। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिली है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अच्छे कर्म मृत्यु से भी बड़े होते हैं। भगवान धन नहीं, कर्म देखते हैं। जो दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी खुद आकी सहायता भी करते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। अगर आपके भी कोई दोस्त रिश्तेदार हिम्मत हार गए हैं तो उनको ये कहानी जरूर भेजिए, उनके भी जीवन में जरूर कुछ अच्छा ही होगा। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। आप लोग के जीवन में सुख शांति समृद्धि बना, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहे, यही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना है। जय लक्ष्मी माता, सबकी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें।